बड़ा गुनाहगार हूँ। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने अपने ही माँ के जूते मारे हैं, जूते। अस्तगफिरुल्लाह। कहने लगा मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, मैंने अपनी माँ को जूते मारे हैं। एक दिन मैं घर में था तो मेरे दोस्तों ने सिनेमा टिकट लिया था, फ़िल्म देखने के लिए लोग टिकट लेते हैं ना, का फ़िल्म देखने के लिए मेरे लिए टिकट लिया था। तो मैं जा रहा था, मेरी माँ ने मुझे रोका, कहा गुंडों के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा है, गलत काम करने के लिए जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह का खौफ कर। तो कहने लगा मैं भड़क गया माँ पर और मुझे गुस्सा आया। मैंने अपना जूता निकाला और अपनी माँ के मार दिए। मैंने अपनी माँ के जूते मारना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर। जब माँ के जूते मारे ना तो माँ रोने लगी और उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगी, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए ज़िंदा रखा था? ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए, ये दिन देखने के लिए मुझे बेटा दिया था कि आज मैं बेटे के हाथों से जूते खाऊं? या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी बहुत हो चुकी है, मैंने अपने बेटे से जूते खाए हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इस दुनिया में रहूं। या अल्लाह मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। और या अल्लाह किसी को ऐसा बेटा ना दे कि उसका बेटा उसकी माँ को जूते मारे। वो आदमी कह रहा है और रोता जा रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए बद्दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, जिसने मुझे जूते मारे, अल्लाह तू उसे बर्बाद कर दे, उसे हलाक कर दे। और याद रखें, जब माँ बद्दुआ करती है ना तो वो बद्दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। माँ ऐसी होती है, अपने बेटे के हक में अगर दुआ कर देना तो वो दुआ भी फ़ौरन कबूल हो जाती है, और अगर बद्दुआ कर दे वो बद्दुआ भी कबूल हो जाती है। वो माँ रो रही है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मैंने जी ली, मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैर में दर्द हुआ, मेरे पैर में दर्द हुआ। मैंने सोचा अचानक से दर्द होने लगा, ठीक हो जाएगा, कभी कभी होता है, ठीक हो जाता है। तो आज भी ये दर्द होना शुरू हुआ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह को देखा कि मेरा पैर सूज गया था, मेरा पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था, वो देखने के काबिल नहीं था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, पैर काटा जाएगा। मैंने इतना सुना तो डॉक्टर से कहा ठीक है, आप मेरे पैर का ऑपरेशन करें। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन किया, पैर काटा, और अब हालत ये है कि मेरे पैर में कीड़े पड़ गए हैं। माँ की बद्दुआ मेरे हक में कबूल हुई, मेरे पैर में कीड़े पड़ गए, मेरा पैर सड़ गया। अब मक्खी भी इस पे भिनभिनाती है, कोई मेरे पास आना पसंद नहीं करता। हर आदमी यही कहता है ये माँ का गुस्ताख है, ये लानती इंसान है, लानत भेजकर आगे बढ़ जाता है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। वो आलिम साहब ने जब इतनी बात सुनी ना, उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आदमी कहता है आलिम साहब, मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब माफ़ी किससे तलब करूँ, मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। आलिम साहब, मेरे रूठे हुए अल्लाह को राज़ी कर लें, मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से ताइब होना चाहता हूँ। आप आलिम दीन हैं, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे हक़ में दुआ कर दें, अल्लाह ताला तो दुआओं को कबूल करने वाला है। आलिम साहब रोते रोते कहने लगे कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा, अल्लाह चाहेगा तो दुआ को कबूल फरमा लेगा। उसके माँ बाप ज़िंदा होते हैं ना और वो उनकी खिदमत नहीं करता है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। जिसके माँ बाप अगर अपनी औलाद से रूठे हैं तो अल्लाह भी उससे रूठा। अगर माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है। माँ बाप को पहले राज़ी करें, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि माँ बाप का ये आसरा होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जब जवान होंगे तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब औलाद कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुम्हें समाज के तरीके से चलना नहीं आता, तुम्हें ज़िंदगी गुजारना नहीं आता, तुम्हें इस दुनिया के मुताबिक जीना नहीं आता, तुम्हें कोई तौर तरीक़ा नहीं आता। वो माँ बाप जिसने अपने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस कर इस काबिल बना दिया कि वो दूसरों से बात कर सके, इस काबिल बना दिया कि वो कहीं अच्छी जॉब कर सके, इस काबिल बना दिया कि अच्छे इंसानों में बैठ सके। औलाद कहती है तुमने किया ही किया मेरे लिए, तुम क्या जानते हो। जब ये बात कहती ना औलाद, तो वालिदैन के दिल टूट जाते हैं। खुदारा अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करें,
اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. اگر آپ اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اللہ آپ سے راضی خود بخود ہو جائے گا. آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اگر اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں تو آج ہی ان روٹھے ہوئے کو منا لیں, ورنہ ٹائم نہیں ملتا ہے, وقت نہیں ملتا, انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.